हेलो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को अलजेब्रिक मेथड से डिराइव करना सीख लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। और जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो आप इसको इंटीग्रेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो हमें दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ हेडिंग लगा लेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। और हम लोग किस मोशन की बात करेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें हम लोग को तीन इक्वेशन पढ़ना है। v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला। दूसरा आपका होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। चलिए, तो हम लोग तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए VT ग्राफ का। तो VT ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, और VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। यानी VT ग्राफ में अगर मान के चलिए यूनिफॉर्म तरीके से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ x एक्सिस के साथ कोई कोण बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, जिसको हमने एक नाम दिया थीटा। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर जो है वो आपको वेलोसिटी का वैल्यू देगा, और जो बेस है वो टाइम का वैल्यू देगा। तो v/t आएगा। तो जो स्लोप है v/t का मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि VT ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। दूसरा ये चीज़ पता होना चाहिए कि VT ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है ना, अगर मान के चलिए यहाँ पे v है, ये t है, और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आएगा। यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया बताइए, तो ये तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। तो L देखिएगा तो ये होगा, तो ये क्या है, टाइम है ना, ये तो टाइम है। और B ब्रेथ के जगह पे आपको वेलोसिटी है। तो V इंटू टी क्या होता है, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, तो हमको जो है वेक्टर क्वांटिटी चुनना था। तो डिस्टेंस के जैसा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो v इंटू टी जो है वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि VT ग्राफ के अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा, और VT ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो वो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। तो सपोज करिए कि
हम लोग एक ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका इनिशियल स्पीड पॉइंट ए पर u था और ये स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए पॉइंट b तक आया है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम लगा है वो टाइम t लगा हुआ है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो vt ग्राफ बना लिए, यहाँ पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यहाँ पे वेलोसिटी को। तो देखिए ये ओरिजिन है। तो सबसे पहला बार जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो t बराबर 0 होता है। तो t बराबर 0 पे बॉडी का वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू रखा है, कितना u। तो आपको y एक्सिस पर कुछ ना कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इस वैल्यू को हमने क्या कहा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया a, और a पे ये जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है इतना वो है u, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आफ्टर टाइम t, तो आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी मान लीजिए कितना हो गया है v। तो टाइम t और v वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे आएगा। तो इसके सामने जाएंगे इस पॉइंट पे, टाइम t पे वेलोसिटी कितना हो गया v। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इसका नाम a रख दिए तो इसका नाम रख देंगे b। इसको जब मिलाएंगे तो ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे ताकि हमको ये पता चले कि हाँ जो टाइम t है वहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया v। इसको लिख दीजिए v, ठीक। यहाँ से a से एक पैरेलल लाइन जो है आप ड्रॉ करिए जो पैरेलल होना चाहिए o t के, ठीक है। a b इसका नाम c, इस पॉइंट का नाम d रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू आपका u है तो ये भी वैल्यू u होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना समय है, t टाइम है, ठीक है। तो ये भी आपका होगा t टाइम। अब देखिए b d हमको पता है कि पूरा वैल्यू कितना है v। अगर हमको bc निकालना होगा तो bc निकाल लेंगे तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं v माइनस u, क्योंकि आपको पूरा b से d आपको पूरा v दिया हुआ था, यहाँ पे कहीं पर वैल्यू c है और cd आपको दे रखा है u। तो आप इस वैल्यू को आराम से लिख सकते हैं v माइनस u। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि bc का जो वैल्यू होगा वो होगा v माइनस u, ठीक है। चलिए अब हमारा जो इक्वेशन है वो आसानी से डेराइव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेराइव करेंगे पहला इक्वेशन को। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, तो a क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो 0 टाइम पे इसका वेलोसिटी u था और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितना हो गया v। तो चेंज कितना होगा v माइनस u, कितना टाइम t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपका क्या रहा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। अब देखिए अभी हमने जस्ट सीखा था कि जो बॉडी है वो मूव करते हुए ए टू बी आया। ए टू बी अगर आया तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे तो लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अभी जस्ट पढ़ाए थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वीटी ग्राफ में वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल देंगे। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखेंगे s। अब ये जो वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, यानी इस ए बी के अंदर का जो एरिया है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो दोनों के एरिया को
ऐड कर देंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी एस इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना हो जाएगा टी, और हाइट इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा बी सी। अब बी सी आपको पता है v माइनस यू है, v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसका t है, ब्रेथ इसका u है, तो इसको t इंटू यू लिखिए। ठीक है, अब देखिए s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। ठीक, अब यू टी को पहले लिख दीजिए, यू टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू। लेकिन आप देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में आपको कहीं v दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे v आ रहा है, तो हम ना v को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमको पहला इक्वेशन में पता चल गया था कि जो v है वो u प्लस ए टी के बराबर है। तो v के जगह पे लिखेंगे u प्लस ए टी, माइनस में u, इंटू में t प्लस, सॉरी देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू से u खत्म हो जाएगा, तो आपका फाइनली आ जाएगा यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए टी बचेगा, उसको जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो आपका आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन को डेराइव करेंगे तो यहाँ तक फॉर्मूला जो है सेम रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होगा, ये होगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ भी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। अब देखिएगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि s बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर जो होता है वो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि ओ ए पैरेलल है बी डी के, ओ ए पैरेलल है क्या बी डी के, तो हमारा साइड का जो है एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आप जो पढ़े होंगे ट्रेपेजियम वो कुछ इस तरह का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल साइड, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे B2, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है हमको दे रखा है t, तो आप इसको लिखिएगा S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये आपका है u और ये पूरा है v, तो इसको लिखिए u प्लस v, या हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं v प्लस यू, इंटू हाइट आपका है t। अब देखिएगा थर्ड इक्वेशन में आपको t कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको t आ रहा है, तो t को हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने डिराइव किया था, यहाँ से जब आप t को कैलकुलेट करिएगा तो होगा v माइनस यू बाय ए। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू 1/2 v प्लस यू, और t के जगह पर लिखिए v माइनस यू बाय ए। ठीक, तो s इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में a, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू ऊपर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको इंटीग्रल मेथड से भी सॉल्व
कर देंगे, ठीक है। तो जो भी 11th के बच्चे हैं वो इसको जो है सीख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा, कहाँ पे लगेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि फॉर्मूला को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, डेराइव भी कर लेते हैं, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे वो समझ में नहीं आता है, तो हम लोग उस चीज़ पे बात करेंगे।